ये आपका स्वागत है। मैं विवेक बिंद्रा, मोटिवेशनल स्पीकर और बिजनेस कोच। आप आते हैं मेरे YouTube के प्लेटफॉर्म पे कम खर्चे में बड़ा बिजनेस कैसे किया जाए। आपने ठीक पढ़ा थंबनेल के अंदर। आज भी एक कमाल का आइडिया दूंगा। अगर आपके पास पैसे की कमी है फिर भी बिजनेस बड़ा करना आसान है। ऐसी कई केस स्टडीज मैं लीडरशिप फनल में देता हूं, लेकिन आज की केस स्टडी देने से पहले थोड़ी भूमिका बांधनी पड़ेगी। और भूमिका आजकल के पढ़ाई के एजुकेशन सिस्टम से मैं शुरू करूंगा। आजकल की जो पढ़ाई है वो टेक्सचुअल नहीं रह गई, विजुअल हो गई। जरा ध्यान दीजिएगा मेरी बात पे, टोटल समझिए। टेक्सचुअल टेक्स्ट जो है याद नहीं रहता, विजुअल इमेजेस जल्दी रजिस्टर होती हैं, जल्दी याद हो जाती हैं। अगर बचपन में आपने वाटर लाइफ साइकिल पढ़ा हो, रेन लाइफ साइकिल पढ़ा हो कि जी बारिश होती है, पानी भरता है, बाद में फिर इसको सूरज सोखता है, फिर से बादल बनते हैं, फिर से बारिश होती है। अगर ये टेक्स्ट में लिखा हो तो बच्चे को याद नहीं रहेगा। लेकिन अगर यही पूरा का पूरा एक अच्छे से ब्यूटीफुल विजुअल ग्राफिक्स के अंदर एनिमेशन में आ जाए कि जी बादल से बारिश हो रही है और झम 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 आवाज के साथ नीचे पानी बह रहा है, और उसी पानी को जब सूरज आया उसने फिर से सोखा तो वो भाप बन के वापस ऊपर चला गया, भाप बन के ऊपर गया, फिर बादल काले काले होने लगे, उससे बादल मरे, फिर से बारिश आई और ये साइकिल घूमने लगा। अब ये क्या, बच्चा जैसे ही इमेज को देखेगा उसको याद हो जाएगा। देखिए जरा, अच्छा आपकी इंद्रियां कितनी है? आंख, नाक, जीवा, कान, त्वचा। लेकिन इन 5 इंद्रियों में सबसे ज्यादा एक्टिव आपकी 2 इंद्रियां होती हैं। कौन सी? एक आंख और दूसरी कान। जो आप सुनते हैं और जो आप देखते हैं वो ज्यादा याद रहता है। क्या होता है ना, कैप्टिवेटिंग इमेजेस, एंगेजिंग वीडियोस, इंटरेस्टिंग ग्राफिक्स, ये बच्चे को एंगेज कर देते हैं। अब क्या बच्चा बोर कैसे होगा जी? अब तो बोर तो होगा नहीं, इससे उसकी थिंकिंग स्टिमुलेट हो जाती है। क्या कहते हैं, 1 पिक्चर इज बेटर देन 1000 वर्ड्स। सुनिएगा मेरी बात, 1000 शब्दों के बराबर एक पिक्चर होती है, लेकिन 1000 पिक्चर्स के बराबर एक वीडियो होता है। इसलिए ये वीडियो का जमाना है, क्योंकि ये सब समझ रहे हैं। सारी साइंस, सारी रिसर्च, सारी इनोवेशन अब इसी के अराउंड इन्वेस्ट की जा रही हैं। तो K-12 की पढ़ाई का तरीका बदल। K-12 मतलब क्या? वो किंडरगार्टन से 12वीं क्लास तक, मतलब KG से 12वीं तक। पर अब वीडियो फॉर्मेट्स आ गए। आपने देखा बायजूस जैसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस आ गई हैं। ये कोई नया नहीं है। अब ये होते हुए 15 साल हो गए। 15 साल से इसके ऊपर बहुत काम चल रहा था। हजारों लाखों वीडियोस बन चुके हैं, इसके बहुत सारा डेटा तैयार हो रहा है। अब लोग उसको बेच रहे हैं। इस समय बड़े बड़े ब्रांड्स आ गए हैं, बायजूस, टॉपर, मेरिट नेशन, वेदांतु, एक्स्ट्रा मार्क्स, सिंपली लर्न। देखिए समझ में सबको आ रहा है कि इस समय लगभग 70% स्टूडेंट है हमारे देश के अंदर जिनके पास स्मार्टफोन का एक्सेस आ चुका है। बायजूस ने इसी चक्कर में इतना पैसा खर्च किया कि 1.5 करोड़ ऐप डाउनलोड करा दी स्टूडेंट्स में, और इस समय तो इतना तेज मार्केट एक्वायर कर रहा है कि 10 लाख के आसपास हर महीने नई ऐप डाउनलोड करा रहा है। आप देखेंगे 2017 के अंदर उसने लगभग 325 करोड़ रुपया खर्च किया टोटल एक्सपेंसेस के अंदर नया मार्केट एक्वायर करने के लिए। उसके बाद 2018 में 550 550 करोड़ के आसपास उसने खर्च कर दिया नया मार्केट एक्वायर करने के लिए। अब इतना पैसा कहां से ला रहा है? क्योंकि लोग फंड कर रहे हैं। सारा मामला है कट थ्रोट का इस समय। कम ऑन, किसका? कट थ्रोट। थोड़ा मेरे दांत देखिए, गुस्से को देखिए, कट थ्रोट, इस टेंशन को समझिए। ये जो गला काट प्रतिस्पर्धा इस समय चल रही है ना, कट थ्रोट कंपटीशन। अब कोई भी मार्केट में घुसे वो और फंड लेकर के आए, और पैसा डाले, और काम करे, और पैसा लाए। और क्या है इसमें 50% पैसा तो टीवी एड पे डाल देते। शाहरुख खान को लेकर के आए लॉन्ग टर्म ब्रांड एम्बेसडर, कम पैसा लिया क्या उसने? वो भी दबा के अपना पैसा ले रहा है। अखबार में आप ऐड करो, टाइम्स ऑफ इंडिया पूरे देश भर में एक दिन का खर्चा 1.5 करोड़ रुपए का है। और जी आपने 100 दिन ऐड डाल दी, तो आप समझ रहे मेरी बात को। बात यह है, मुद्दा कम खर्चे के अंदर बिजनेस कैसे बड़ा करें। पैसा जला के नया कस्टमर लाना तो सबसे आसान काम है। मजे की बात यह है, जिसमें लीडरशिप फनल को मैं ताल ठोक के बोलता हूं, पैसा नहीं हो तो मेरे पास आना लीडरशिप फनल में। ध्यान से सुनिएगा, इससे आपको भी बहुत फायदा होगा आपके बिजनेस लेसन्स में। कौन है ये कोमल बेचरा? ये कोमल बेचरा सूरत से आए थे और कंपनी का नाम क्या? ट्यूशन एट होम। इनका मुद्दा था कि बच्चे को घर बैठे बैठे ट्यूशन पढ़ने का एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार कर दूं कि माँ बाप के पैसे कम खर्च हों। लेकिन इंडिविजुअल बच्चे को बेचना महंगा था, तो उन्होंने क्या किया, कॉम्पिटिटर को कोलैबोरेटर बनाया। देखिए मैं बताता हूँ, कोई मेरे साथ पर्सनल कोचिंग लेने के लिए लगातार आते रहे, और जब मैं कोच करता हूँ तो जिम्मेदारी लेता हूँ उसको डेवलप करने की। मॉडल चेंज करके B2B2C कर दिया, स्कूल को पार्टनर बना लिया, कोलैबोरेटर बना लिया। ट्यूशन सेंटर जो इनके सारे कॉम्पिटिटर उनको बना लिया, कोलैबोरेटर बना दिया। व्हाइट मॉडल, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल सेलिंग। व्हाइट लेबल सेल्स क्या होता है? देखो, एक स्कूल में गए, वहां बेचा, हजारों बच्चे एक बार में मिल गए। एक ट्यूशन सेंटर में गए, बेचा, हजारों बच्चे इनको अपने आप मिल गए। अब प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन अगर पुराने वाले मॉडल से जाएं, जिस मॉडल से सारे लोग काम कर रहे हैं, तो करोड़ों रुपया लग जाएगा ऐड करने में। और ये क्या करेंगे, अब ऐड पे पैसा नहीं लगाएंगे, प्रोडक्ट को सस्ता भी बेच पाएंगे, जिसका बेनिफिट एक्चुअली स्टूडेंट को होगा। इनके लिए अब स्कूल बेचेगा अपने स्टूडेंट्स को, क्योंकि स्कूल देख रहा है कि उसको फायदा हो रहा है, स्टूडेंट को फायदा हो रहा है, टीचर का समय कम लग रहा है, मेहनत कम लग रही है। आपके मन में आएगा कि स्कूल इनके साथ जुड़ेगा क्यों? जब स्कूल एक इनोवेटिव मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करेगा तो बच्चे ज्यादा आकर्षित होते हैं।
बच्चे जो है ना अपने आसपास पड़ोस में एक दूसरे को बताते हैं कौन से स्कूल में पढ़ रहा है, वहीं पढ़ रहा हूं जहां ट्यूशन एट होम की ऐप भी है। अब उसमें क्या होता है, उस ऐप के ऊपर उस स्कूल का नाम आ जाएगा, इसको बोलते हैं व्हाइट लेबल सेल्स। ऐप में आ जाएगा स्कूल का, जो भी एबीसी इंटरनेशनल स्कूल, जो भी स्कूल का नाम है उस पर रखा, तो उनको लगेगा बच्चों को ऐप का सपोर्ट भी दे रहा है ये स्कूल। तो पड़ोस के अंदर हंगामा हो जाता है, हल्ला हो जाता है, ए तेरा स्कूल तो हल्का है, मेरा स्कूल बहुत बढ़िया है। अब बच्चे ज्यादा आते हैं। अच्छा, उसके बाद टीचर पे बर्डन कम हो गया, क्योंकि अब टीचर के साथ साथ वो विजुअल लर्निंग भी दे पा रहा है। टीचर स्टूडेंट चीजें जल्दी सीखता है तो वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी में जाता है। स्कूल अच्छा ओवरऑल परफॉर्म करने लग जाता है। स्टेट बोर्ड में, सीबीएसई बोर्ड में उसका नाम होने लग जाता है। आसपास अखबारों में अच्छी खबरें छपने लग जाती हैं। अगर कोई टीचर एक आधा छोड़ के भी चला जाए तो भी स्कूल घबराता नहीं है। क्यों नहीं घबराता? क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास पीछे एक बैकअप का सपोर्ट बहुत बढ़िया है। वो पर्सनैलिटी ड्रिवन स्कूल नहीं है, क्योंकि टीचर पे डिपेंडेंट नहीं है, प्रोसेस ड्रिवन स्कूल हो गया है। अब क्योंकि ऐप का कंटेंट गोल्ड मेडलिस्ट टीचर ने प्रिपेयर किया है, इसलिए स्कूल का सक्सेस रेशियो बढ़ जाता है, उसका ब्रांड अपने आप इंप्रूव कर जाता है और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी में भी फर्क आता है। स्वाभाविक सी बात है कि अगर स्कूल को इतने फायदे होंगे तो स्कूल खुद ही बच्चों को ये ऐप बेचेगा, लगाएगा, क्योंकि नाम तो उस ऐप पे उसी स्कूल का है ना। तो इसको अब बेचने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ट्यूशन एट होम को बेचेगा वो स्कूल। ऐसे ही कोचिंग सेंटर की लाइफ में बड़ा फायदा होगा, क्योंकि कोई भी कोचिंग सेंटर चला रहा है ना, वो डिस्टिंग्विश्ड हो जाएगा। डिस्टिंग्विश कैसे? अगर उसे कोचिंग सेंटर में 200 बच्चे पढ़ते हैं और वहां पे पूरे इलाके में मान लो 10 कोचिंग सेंटर है पूरे मोहल्ले के अंदर, और हर एक के पास 200 बच्चे हैं, अब ये डिस्टिंग्विश्ड है। इसने साथ में एक ऐप का सपोर्ट दे दिया, टेक्नोलॉजी का सपोर्ट दे दिया। ऐप में नाम किसका है? ट्यूशन सेंटर का है। बाकी सारे जो पुराने ब्रांड्स मैंने बताए थे ना, उसमें वो अपना नाम करते थे। ट्यूशन एट होम ने क्या किया, जिसने ऐप लिया अब उसका नाम कर दिया। अब वो ट्यूशन सेंटर जान लगा के बेचेगा, भाई साथ में ऐप भी लो। अब बच्चा ऐप डाउनलोड करेगा, देखेगा अरे तो बहुत बढ़िया कंटेंट है, ट्यूशन में भी पढ़ लिया, साथ में घर में भी पढ़ लिया और स्कूल में भी पढ़ लिया, तो बच्चा बहुत तेज परफॉर्म करेगा। अब जो बाकी के 9 ट्यूशन सेंटर थे, जिनके पास भी 200 बच्चा था, उनमें से 100 बाकी 9 सेंटर से निकल के इसमें आ जाएगा। ये ट्यूशन सेंटर पूरे मोहल्ले में अपने आप सबसे बड़ा होता जाएगा। अब ट्यूशन सेंटर का इतना फायदा होगा तो बेचेगा नहीं क्या, वो दबा के बेचेगा। अब सेल्स की मेहनत किसको करनी है? स्कूल को करनी है। सेल्स की मेहनत किसको करनी है? ट्यूशन कोचिंग सेंटर को करनी है। इनकी ना सेल्स की मैन पावर की कॉस्ट घट गई, इनकी एडवर्टाइजिंग, प्रमोशन की, बिलबोर्ड की, टीवी एड की, प्रिंट एड, कुछ नहीं करना अब इनको, क्योंकि ये बाकी के चैनल पार्टनर जो उनके एक्चुअली कॉम्पिटिटर थे वो हो गए कोलैबोरेटर। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम की ताकत। टेक्नोलॉजी तो हर आदमी अडॉप्ट करना चाहता है ना, क्योंकि टेक्नोलॉजी से क्या होगा, इनकी एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चे अब ट्यूशन सेंटर के कम होंगे और रेकरिंग रेवेन्यू भी आएगा। रेकरिंग रेवेन्यू इसलिए क्योंकि बच्चा हर साल वापस इसी के पास आएगा, तो ट्यूशन सेंटर अब इनके साथ जुड़ना चाहेगा और जुड़ना चाहता है, वही इनकी ऐप डाउनलोड कराएगा। इतना ही नहीं, टीचर्स को भी फायदा। जो टीचर पढ़ा रहा है वो अब ज्यादा इफेक्टिवली, एफिशिएंटली पढ़ा पाएगा, कम समय में सिलेबस कवर कर लेगा। इनफैक्ट इसमें तो कई टीचर भी एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं अब, क्योंकि टीचर क्या कर रहे हैं, भाई मेरे पास जगह है तो ऐसा करता हूं जी, मैं ही क्यों नहीं चालू कर देता हूं, हाँ ये तो बड़ा आसान है। अब क्या है जी, पर्सनैलिटी ड्रिवन से प्रोसेस ड्रिवन हो गया, तो उसको बाकी टीचर्स का भी खतरा नहीं रहा। वो कहते हैं जी मैं खुद ही पढ़ा लूंगा, साथ में ऐप भी है, अच्छे 2-4 टीचर भी लेके आऊंगा, क्योंकि मेरे पास प्रोसेस स्ट्रांग हो गया है। तो टीचर भी बहुत तेज जुड़ रहे हैं। अब इससे क्या होगा, पेरेंट्स भी जुड़ते हैं। पेरेंट्स और स्टूडेंट क्यों जुड़ते हैं? स्टूडेंट को बड़ा एक्साइटमेंट आ रहा है, स्टूडेंट को फायदा ज्यादा हो रहा है, कम समय में ज्यादा सीख पा रहा है, परफॉर्म अच्छा कर रहा है, नंबर ला रहा है, उसकी इज्जत बढ़ रही है, उसके मार्क्स बढ़ रहे हैं, और पेरेंट्स को भी कम खर्चे में ज्यादा फायदा हुआ। क्या मोटा मोटा मुद्दा समझिए, इनका स्कूल इनके साथ जुड़ गया, ट्यूशन सेंटर इनके साथ जुड़ गया, टीचर्स इनके साथ जुड़ गए, पेरेंट्स इनके साथ जुड़ गए, स्टूडेंट्स इनके साथ जुड़ गए। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। इसको बोलते हैं इकोसिस्टम। ट्यूशन एट होम ने केवल अपना नाम नहीं किया, उसने बाकी स्टेक होल्डर्स का नाम किया, बाकी स्टेक होल्डर्स की ब्रांडिंग साथ में कर दी। इसके लिए सब इनसे जुड़ रहे हैं। अब नया नया किसी को कोचिंग सेंटर खोलना है, वो भी खोलेगा, वो थोड़ी जिसके पास जगह है वो खोलेगा, इनको फोन करेगा, हाँ जी ट्यूशन एट होम से बोल रहे हो, ओ जी मेरे को भी चालू करना है। अब क्या है, नेचुरली हर एक को मालूम है कि 50 लाख से 1 करोड़ रुपए साल में वो आसानी से कमा जाएगा जब वो इस मॉडल पे चलता है, क्योंकि टेक्नोलॉजी आते ही स्केलेबिलिटी बढ़ जाती है। मैं आपको मुद्दा बता दूं, मुद्दा यह है, ये तो एक सफलता की केस स्टडी थी, मुद्दा यह है कि आप तब तक नहीं ग्रो करेंगे जब तक आप इकोसिस्टम की ताकत को नहीं समझते। जीव जीवस्य जीवनम, जब एक जीव दूसरे जीव पे अपने जीवन के निर्भर हो जाए। देखिए, मैं अगर अपना भी उदाहरण दूं, मैं भी तो एज अ पेरेंट अपने बच्चे की प्रोग्रेस को मॉनिटर करना चाहता हूं, क्योंकि मैं देश दुनिया ट्रैवल करता हूं
और मुझे दूर से ही अगर उसकी प्रोग्रेस को मॉनिटर करना है तो मैं कहीं पे भी सेमिनार करते वक्त दौरान शाम को मॉनिटर कर सकता हूं कि मेरे बेटे ने कैसे पढ़ाई करी। और बच्चा खुद भी तो बड़ा एक्साइटेड है ना, वो भी तो 4 घंटे की पढ़ाई 1 घंटे में सीख जाता है क्योंकि विजुअल लर्निंग है। अब इसने ऐड पे खर्चा नहीं किया तो प्रोडक्ट भी सस्ता हो गया, तो मैं इसलिए भी खुश हूं कि भाई मैं इनका प्रोडक्ट डायरेक्टली खरीद लूं कि भाई बड़ा सस्ता पड़ता है प्रोडक्ट इनका बाकियों के मुकाबले। मोटा मोटा मुद्दा यह है कि ये इसी प्रकार की सारी लर्निंग्स मैं अपने लीडरशिप फनल में सिखाता हूं। ये ईएमआई की स्कीम के बारे में आपको पता नहीं है, मैंने किसी वीडियो में बताया, आज इस वीडियो में फिर से रिमाइंड करा रहा हूं। इसी बोर्ड लाइन नंबर पर पता लगाइए कि क्या आप ईएमआई की स्कीम लेकर के आके ज्वाइन कर सकते हैं। और बड़ा सिंपल है सर, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि क्या आपको मेरे इस एफर्ट से फायदा होता है और किस ब्रांड पे, किस प्रकार की, किस इंडस्ट्री पे केस स्टडी दूं। कमेंट बॉक्स में बताइए। लाइक इसलिए भी कर दिया कीजिए कि समय निकाल के मैं आपको फ्री वीडियोस के माध्यम से मदद करता हूं। सब्सक्राइब करने और करवाने के लिए एक दूसरे को वीडियो शेयर करके इस इकोसिस्टम की ताकत को समझाने के लिए आप शेयर करेंगे तो सबको फायदा होगा, क्योंकि लोग जानते हैं आपने शेयर किया इसलिए वो वीडियो देखेंगे। कहीं भी किसी को जे कर्व का आइडिया मिल जाता है ना, हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, हर बार आकर के वीडियोस को देखने के लिए, वर्ल्ड का नंबर 1 एंटरप्रेन्योरशिप का चैनल बनाने के लिए आप सबका बहुत प्रेमपूर्वक मुस्कुराहट के साथ